ನಾಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರ ಸಾಲಿನ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮೊದಲ मुख्य प्रश्ने, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಶಬ್ದ का विलोम रूप है. आ शिक्षण, आ अशिक्षण, ई अशिक्षित, ಈ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್. ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆपोजिट वर्ड. आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है औरत. आदमी स्त्रीलिंग रूप औरत. निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है बेटियां, महिला, लड़का, किताब. बेटियां ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ बेटियां. लिखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखाना. लिखना, लिखाना. बैठना, बिठाना. चलना, ಚಲಾನಾ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 5ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ मतैक्य शब्द में संधि है वृद्धि संधि. त्रिधारा शब्द में समास है द्विगु समास. ದ್ವಿಗು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ನಾಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿಧಾರ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ದ್ವಿಗು समास ಅದು. सत्य क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है उद्धरण, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಉತ್ತರ. 8ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅನೋಖಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಸಹಿ ಕಾರಕ್ ಹೋಗ. ಯಾವುದು ಕೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅನೋಖಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. 2ನೇ ಮೇನ್ನ ನಾವು ಅನುರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. कंप्यूटर, संगणक यंत्र, इंटरनेट, अंतर्जाल. मेरा बचपन अब्दुल कलाम. ईमानदारों के सम्मेलन में हरिशंकर परसाई. कर्नल खुल्लर, मेजर कुमार. ಜಸೋದಾ ಮಾತಾ, ನಂದ ಪಿತಾ. ಇವು ಅನುರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 3ನೇ ಮೇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ? 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. लेखक प्रेमचंद चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक प्रेमचंद चीजें खरीदने चौक में गए थे. परसाई जी को कहाँ ठहराया गया था? परसाई जी को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया था. ईमानदारों के सम्मेलन में पढ़ा प्रश्न ಅದು. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है. तुलसीदास जी मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास जी मुख को सकल अंगों का पोषक मानते हैं. ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಬಾಯಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಪೋಷಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 4ನೆಯ ಒಂದು ಮೇನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. 16 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೇನು. दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने कहा कि दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಈ ರೀತಿ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. 18ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट का क्या महत्व है? व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट का बहुत महत्व है. हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चाहे जितनी भी रकम हो भेज सकते हैं. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के
कारण लिखिए। अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। उनके पिता जैनुल आबदीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, फिर भी उनके घर में सभी जरूरी चीजें समुचित मात्रा में उपलब्ध थीं। 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, बेंगलुरु में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? कर्नाटक संपदा पाठद प्रश्ने ಇದು। बेंगलुरु में प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHL, BEL, BHEL जैसे बृहत संस्थाएं हैं। सूरश्याम पाठद प्रश्ने 21ನೇ प्रश्ने, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को कम करने के लिए इस प्रकार सांत्वना देती है कि बलराम को जन्म से चुगली करने वाला बताती है, गोधन की कसम खाकर बताती है कि मैं ही तेरी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि श्री दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि वह आज सभी लोगों से स्नेह बनाए, एक दूसरे से अच्छे संबंध हो, मानव से मानव के बीच जो रुकावटें, द्वेष, दूरियां हैं उन्हें मिटाएं। यही मानव का सही परिचय है। पूरक वाचनದಿಂದ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? अथवा शनि का वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ है ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು। शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया से हुआ है। अथवा शनि किसका पुत्र है? शनिश्चर का अर्थ क्या है? शनि सूर्य का पुत्र है। शनिश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಾದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು। सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है? ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸೆ होता ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಕೈಸೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। सत्य बहुत भोला भाला होता है और सीधा साधा होता है, उसका रूप सरल होता है। सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर करें उतने फल उसमें उगते हैं। 5ನೇ ಮೇನು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು, 27 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೇನಿದು। ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन इस प्रकार है। महादेवी वर्मा जी बाल विधवा थीं, इसलिए उनके सभी पालतू जानवर उन्हें अपने संतान समान थे। गिल्लू पर भी उनका प्रेम इसी प्रकार का था। वे उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती थी, उसे रहने का खास प्रबंधन किया था। गिल्लू भी उनको बहुत प्यार करता और हमेशा उनके पास रहना चाहता था। 26ನೇ प्रश्न, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार पामबन से रामेश्वरम के स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को शमसुद्दीन अकेले ही चलाते थे। अखबार की कुल 1000 प्रतियां बिकती थीं। संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत महत्व है। पहले इस क्षेत्र में दूरभाषा और चिट्ठी का प्रयोग होता था। अब ज्यादा खर्च किए बिना कोई भी विचार हो, चित्र हो, वीडियो चित्र हो, पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेजना साध्य हो रहा है। महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? महिला की साहस गाथा पाठ एक महिला की साहस गाथा है। इस पाठ से उन सभी को धीरज मिलता है जो अपने आप को कम या कमजोर समझते हैं। साथ ही यह आत्मविश्वास मिलता है कि प्रयत्न करने से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साहस गाथा स्त्रियों के गौरव को बढ़ाती है, बच्चों में सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का साहस को भरती है। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है। दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। अरबी समुद्र पश्चिम दिशा में है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि यहाँ के जलप्रपात हैं। दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को
पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुशोभित है, क्योंकि मां के एक हाथ में न्याय पताका तथा दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। न्याय और ज्ञान द्वारा मां बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है, अर्थात मां अपने बच्चों में सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए, हम आलस को छोड़कर सही समय पर सही काम करना चाहिए, क्योंकि पल पल से ही जीवन बनता है। इस जीवन को अगर हम सार्थक बनाना चाहते हैं तो समय का सही उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ತುಳಸಿ ಸಾಥಿ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ್ ವಿವೇಕ್ ಸಾಹಸ ಸುಕೃತಿ ಸುಸತ್ಯ ವ್ರತ್ ರಾಮ್ ಭರೋಸೋ ಏಕ್। भावार्थ ಏನಂದ್ರೆ, इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है। ಯಾವುದೇ ಒಂದು दोहे ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲೈನ್ ನ ಬರೀಬೇಕು। प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इल्लीवರೆಗೂ बरदो, व्यक्ति को उसकी विपत्ति या संकट के समय में ये 7 गुण साथ देते हैं। वे हैं विद्या, विनय, विवेक, साहस, सत्यनिष्ठा, सत्कर्म और राम में या भगवान में आस्था। मतलब इन गुणों के रहने से हम कष्ट के समय को पार कर पाते हैं। गद्यांश का अनुवाद कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಹರಡಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಪರ್ವತ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳೆನ್ನುವರು। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 4 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು, 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ। पंडित राजकिशोर का मानवीय व्यवहार के बारे में लिखिए ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸಂತನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು। पंडित राजकिशोर का मानवीय व्यवहार का परिचय। राजकिशोर एक मानवतावादी हैं। वे मजदूरों के लिए काम करते हैं। उन्होंने बसंत की स्थिति को देखकर उससे छलनी को खरीदते हैं। बसंत की ईमानदारी को पहचानते हैं। बसंत के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। ಇದು ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು। बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत ईमानदार लड़का है क्योंकि वह बिना मेहनत किए राजकिशोर से पैसे लेना नहीं चाहता है। जब वह दुर्घटना के कारण राजकिशोर के पैसे नहीं लौटा पाता है तो, ಇದು ಪಾತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಟಾ ಇದೆ, ತಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। पाता है तो उसने भाई के हाथ पैसे उनके घर भिजवाता है। बसंत हमेशा अपने आप को ईमानदारी के साथ रखना चाहता है। मेहनत का फल उसे अच्छा लगता है। 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋं की कभी हार नहीं होती ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಮೊದಲ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। 7ನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಕೂಡ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡೋಣ। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣಂತೆ। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है। वे सम्राट अकबर के अभिभावक बैरम खान के पुत्र हैं। वे अकबरी सेना के महासेना नायक और उसके नवरत्नों में से एक थे। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ थे। रहीम बहुत ही परोपकारी एवं दानी थे। रहीम दोहावली, बरवे नायक अभेद, श्रृंगार सोरठा आदि इनकी रचनाएं हैं। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, रहीम का पूरा नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है अथवा खान था। रहीम किन किन भाषाओं के विद्वान और प्रवीण थे? रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी के विद्वान और प्रवीण थे। ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು। रहीम का गुण कैसा था? रहीम बहुत ही परोपकारी एवं दानी थे। रहीम ಬಹಳ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। रहीम की रचनाओं के नाम लिखिए। ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, रहीम दोहावली, बरवे नायक अभेद, श्रृंगार सोरठा आदि इनकी रचनाएं हैं। 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 8ನೇ ಮೇನ್ನಲ್ಲಿ
ಇದು ಕೂಡ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ನಿಬಂಧ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಬಂಧನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಬಂಧ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. कर्नाटक एक अनोखा राज्य. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿವೇಶ, ಐತಿಹಾಸಿಕ व धार्मिक स्थल, ಶಿಕ್ಷಾ व ವಿಜ್ಞಾನ के क्षेत्र में देन, ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 5 ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. कर्नाटक हमारी मातृभूमि है. यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों की प्रगति अपार है. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸುಷ್ಮಾ ನಯನ ಮನೋಹರೆ. ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದೀವೋ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವೋ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು निबंध रूपದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं. ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल. कर्नाटक में कई ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल हैं. बेलूरू, हळेबीडु, बादामि, ऐहोळे, पट्टदकल्लु, मैसूरू, धर्मस्थल आदि यहाँ अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल हैं. ये स्थल हमारे ಅಂತ ಇದೆ, हमारे ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಗೆ दीर्घ ಬರಬೇಕು. हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं और धार्मिक स्थलों से हमारी आस्था जुड़ी हुई है. शिक्षा व विज्ञान के क्षेत्र में देन. शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में कर्नाटक की अपनी एक अलग पहचान है. सर सीवी रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक के क्षेत्र में योगदान दिया है. नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल में अंकित किया है. सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है. उपसंहार ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ निष्कर्ष. कर्नाटक राज्य एक अनोखा और सुंदर राज्य है. यहाँ की कला, साहित्य आदि भी अपना ही देन दिए हैं. यह हमारा समृद्ध राज्य है. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆಜ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ಏನೇನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಬಂಧದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ क्या है ಅಂತ. इंटरनेट आज की आवश्यकता है. यह हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है. क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪೀಠಿಕೆ. इंटरनेट का अर्थ क्या है ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का उपयोग. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಪಾಠನೇ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. इंटरनेट का उपयोग हम सब लगभग सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं. इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं. इसके द्वारा घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम हो भेज सकते हैं. इंटरनेट से लाभ. इंटरनेट से कई सारे लाभ हैं. यह सचमुच एक वरदान है. चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, बैंकिंग, रक्षा दल आदि क्षेत्रों में इससे कई लाभ हो रहे हैं. IT और ITES संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. ई गवर्नेंस, सोशल नेटवर्किंग भी इसी की देन है. उपसंहार. निष्कर्ष. इंटरनेट हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है. यह एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है. इसलिए हम सब इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 5 ಅಂಕದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ 4 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಪ್ರೇಷಕ್, ಈ ನಮ್ಮದು ಏನು ಹೆಸರಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 10वीं ಕಕ್ಷಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೇವಾ ಮೇ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ पाठशाला चित्रदुर्ग. मान्य महोदय, विषय छुट्टी के लिए निवेदन पत्र. आपसे निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है.
ಹೈ, ಅದು ಹೈ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈ ಅದು ಚುಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈ 4 दिन तक पाठशाला नहीं आ सकता अथवा आ सकती, मुझे आज से 4 दिन तक छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद. स्थान चित्रदुर्ग, दिनांक 8/4/2022. आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा आपकी आज्ञाकारी ಛಾತ್ರ ಐ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರೀದಿಲ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ, ಈ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.